एट्थ पे कमीशन में सैलरी 2x बढ़ेगी या 3x। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? यह हेडलाइन आपने हर जगह देखी होगी, पर सच क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो क्लिकबेट नहीं है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स और रियल डेटा मिलेगा, ना एग्जैजरेशन ना हाइप। मैं हूं वॉइस बिहाइंड सरकारी इनसाइट और आप देख रहे हो ये चैनल जो गवर्नमेंट सर्कुलर्स और पे कमीशंस को सिंपल भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है। नमस्कार इनसाइट परिवार। आज हम जानेंगे कि 8 सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी और अलाउंसेस कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में पे कमीशन की एक छोटी सी हिस्ट्री और 6th और 7th पे कमीशन का क्विक कंपैरिजन देखेंगे, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहें और हम समझ सकें कि एक्चुअल हाइक किस रेंज में हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी के असली एनालिसिस के साथ। वैसे बता दूं, मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मुझे 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सरकारी सिस्टम के अंदर। इसलिए यहाँ आपको मिलेगी अंदर की समझ और ग्राउंड लेवल रियलिटी, ना कि सोशल मीडिया के वायरल क्लेम्स। सबसे पहले समझते हैं पे कमीशन का काम क्या होता है। आज़ादी के बाद से एक प्रथा चली आ रही है। इसके अनुसार हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पे कमीशन का सेटअप करती है। ये कमीशन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अलाउंसेज और पेंशनर्स की पेंशन का स्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ेगा। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। महंगाई के हिसाब से सैलरी और अलाउंसेस को बढ़ाना, सरकार के फिस्कल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, सैलरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सरकार द्वारा हाल ही में अप्रूव कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। और इसकी डिटेल पॉइंट्स पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि इस बार सरकार किस डायरेक्शन में सोच रही है। फिलहाल चलिए देखते हैं कि पिछले पे कमीशंस यानी 6th और 7th पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे। 6th पे कमीशन ने सैलरी स्ट्रक्चर में एक मेजर जंप दिया था, जिसको लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय की एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। 5th पे कमीशन यानी कि 31 दिसंबर 2005 को लेवल 1 एम्प्लॉय की बेसिक पे 2550 रुपये थी। डियरनेस अलाउंस और डीपी डियरनेस पे को मिला के बनता 2193 रुपये और टोटल सैलरी बनती थी 4743 रुपये। डीपी क्या होता है, ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, मैं अगले वीडियो में इसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो 6th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हुआ यानी 1/1/2006 को, तो जो न्यू बेसिक थी उसको 7000 कर दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीए और डीपी को रीसेट करके 0 कर दिया गया और टोटल इंक्रीज जो था वो 4743 रुपये से उसको 7000 कर दिया गया। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 47.6% का एक हाइक था, जो कि प्रेटी सॉलिड था। अब हम देखते हैं कि 7th पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या मिला। 7th पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया, फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और मिनिमम सैलरी हो गई 18,000 रुपये। 6th पे कमीशन के 15,750 रुपये से बढ़कर होगी 18,000 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि डीए को 0 कर दिया जाता है हमेशा, तो 6th पे कमीशन यानी कि 15 दिसंबर 2015 को जो एम्प्लॉय की बेसिक पे 7,000 रुपये थी और डियरनेस अलाउंस को मिला करके जो सैलरी उसकी 15,750 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अगर हम परसेंटेज में ये इंक्रीज देखें तो ये सिर्फ 14.3% था, जो कि बहुत बहुत कम था, है ना। यूनियन और एम्प्लॉयज़ मांग रहे थे 26,000 रुपये लेकिन मिला सिर्फ 18,000 रुपये। अब सबसे बड़ा सवाल कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल डीए 58% तक पहुंच चुका है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक डीए 60 या 61% के आसपास हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम 60% डीए कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आज बेसिक 18,000 रुपये है तो डीए के साथ टोटल सैलरी हो जाएगी 18,000 प्लस 10,800, जो कि टोटल हो जाती है 28,800 रुपये। अब मेरे अनुमान में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पॉसिबल सिनारियोज को देखते हैं। पहला सिनारियो है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 दिया जाता है तो सैलरी हमारी लगभग 18.75% बढ़ेगी और बढ़कर 34,200 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 दिया जाता है तो सैलरी लगभग 25% बढ़ के 36,000 रुपये हो जाएगी और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.1 दिया जाता है तो सैलरी लगभग 31% बढ़कर 37,800 रुपये हो जाएगी।
अब कुछ मीडिया और यूट्यूब चैनल्स कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3x हो जाएगा या 2.6 हो जाए, 68 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या 3.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो ऐसा तो 7th पे कमीशन के टाइम भी कहा गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो बेसिक पे 18,000 मिली थी उसके अनुमान 26,000 के लगाए जा रहे थे, लेकिन मिली सिर्फ 18,000 और सिर्फ 14% का इंक्रीज़ मिला था। तो अब जो यूट्यूब चैनल्स और मीडिया इसको एग्जैजरेट करके बता रही है और बता रही है कि सैलरी 52,000, 54,000, 55,000 हो जाएगी, तो ऐसा अगर हो जाए तो कौन खुश नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन आप सब समझते हैं कि ये सिर्फ क्लिक बेट के लिए किया जाता है, सिर्फ वीडियोज़ के व्यूज़ गेन करने के लिए किया जाता है, और रियलिटी जो है वो काफ़ी कम ही होती है। आखिरकार फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन पर, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट पर और पॉलिटिकल माइंडसेट पर। अब यहाँ एम्प्लॉय को बोझ समझा जाता है या वोट बैंक, ये तो समय ही बताएगा। और आप जानते हैं कि 18 महीने का जो DA एरियर है कोविड समय का, वो अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है और गवर्नमेंट ने उसको देने से इनकार भी कर दिया है। अब हमारा फाइनल कंक्लूजन हम देखते हैं कि 6th पे कमीशन में हमें 47% का हाइक मिला था, 7th पे कमीशन में 14% का हाइक मिला था, 8th पे कमीशन में मेरा अनुमान 18 से 30, 31, 32% का है। यानी कि सैलरी 2x या 3x या जो यूट्यूब चैनल्स क्लेम कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं दिखाई दे रहा। आपका क्या सोचना है? 8 सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए और कितनी बढ़ने की उम्मीद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर जेन्युइन कमेंट को पढ़ूंगा और आपके सवालों के जवाब अगले वीडियोस में ज़रूर दूंगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। सरकारी इनसाइट पर आपको मिलेगा पे कमीशन और पेंशन रिलेटेड एनालिसिस, गवर्नमेंट सर्कुलर्स के क्लियर एक्सप्लेनेशन और फेक न्यूज़ से दूर रहें। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। जो 5th पे कमीशन था वो 9 अप्रैल 1994 को सेटअप किया गया था और 33 महीने के बाद उसको 1 जनवरी 1996 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ऐसे ही 6th पे कमीशन को 5 अक्टूबर 2006 को सेटअप किया गया था और लगभग 17.5 महीने के बाद उसको 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 7th पे कमीशन को 28 फरवरी 2014 को सेटअप किया गया था और 1 जनवरी 2016 को उसको 21 महीने, लगभग 21.5 महीने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 8th पे कमीशन को जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2025 को अप्रूव किया था और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी फाइनलाइज कर दिया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, उन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया है और 18 महीने का समय दिया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि नॉर्मली जो पे कमीशंस होते हैं वो जितना समय दिया जाता है उसके बाद भी एक्सटेंशन भी लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करती है, कैबिनेट उस पर डिसाइड करती है कि जो रिकमेंडेशंस 8th पे कमीशन ने दिए हैं उनको एक्सेप्ट करना है या उनमें चेंजेस करने हैं या उनको रिजेक्ट करना है। तो वो सब होने में अभी बहुत समय लगना बाकी है। आगे की जितनी भी जानकारी होगी उसको हम अगले आने वाले वीडियोस में ज़रूर देंगे। तो उससे पहले कि आप जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सही डाटा, सही एनालिसिस सरकारी इनसाइट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय